नमस्कार, गीता's कुकिंग स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ चने की दाल से लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि एक लाजवाब और स्वादिष्ट मिठाई होने के साथ साथ आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद होती है। और आप इस मिठाई को बड़ी आसानी से किसी भी शुभ मौके या त्यौहार पर घर पर ही बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा कोई ख़ास तैयारी भी नहीं करनी होती है। और ये मिठाई बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो ज़्यादातर सभी के घरों में होते हैं। तो रेसिपी देखें, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों ही मेरी रेसिपी को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये टेस्टी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप चने की दाल को अच्छे से वॉश करके 3 से 4 घंटे पानी में भिगा कर ले लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चने की दाल बहुत ही अच्छे से फूल गई है। तो अब हम ये दाल मिक्सर जार में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। दाल को पीसने के लिए हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको इसे पीसने में परेशानी हो रही है तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने सारी दाल पीसकर तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं हमने दाल को ना ही बहुत ज़्यादा मोटा पीसा है और ना ही बहुत ज़्यादा महीन। तो अब हम ये पिसी हुई दाल एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम इसमें 1 कप देसी घी डालेंगे, क्योंकि देसी घी से जब हम ये लड्डू बनाते हैं तो लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने घी को मीडियम गर्म कर लिया है और अब हम दाल के पेस्ट से थोड़ा सा पेस्ट उठाएंगे और इस तरह से हाथों से दबाते हुए गरम घी में डाल देंगे। फ्लेम इस समय हमें मीडियम ही रखनी है। आप ये पकौड़े किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह से सारे पकौड़े बनाकर गरम घी में डाल देते हैं। ये पकौड़े बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा पेस्ट उठाना है और हाथों से प्रेस करते हुए इन्हें बना लेना है। तो यहाँ पर जितने एक बार में आसानी से आ जाएंगे उतने पकौड़े हम कढ़ाई में डाल देंगे और इन्हें हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। और हम इन पकौड़ों को तब तक टच नहीं करेंगे जब तक कि ये ऊपर से हल्के से ड्राई नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे पकौड़े ऊपर से ड्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पर हम इन्हें टर्न कर देंगे और अब हम इन पकौड़ों को पलटते पलटते हुए तल लेंगे। हमें इन पकौड़ों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं तलना है। तो यहाँ पर हमने पकौड़े तल लिए हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा घी निकल जाने के बाद हम इन्हें प्लेट में रख लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम सारे पेस्ट के पकौड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए पकौड़े तैयार हैं और अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तैयार कर लेंगे इस तरह से और ठंडा कर लेंगे। तो हमारे पकौड़े ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इन्हें मिक्सर जार में डालेंगे और पीस कर तैयार कर लेंगे। तो हमने पकौड़ों को अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पर हमारा चूरमा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इस चूरमा को प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पकौड़ों को बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसा है, हमने इसे हल्का सा दरदरा रखा है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो देसी घी कढ़ाई में डालकर पकौड़े फ्राई किए थे
उसमें से हम सारा घी निकाल लेंगे। बस हम कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी रहने देंगे। तो हमने कढ़ाई से इतना घी निकाल लिया है और कढ़ाई में 3 चम्मच घी बचा लिया है। तो अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और घी को हल्का सा गरम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा घी हल्का सा गरम हो गया है। तो इस स्टेज पर हमने जो चूरमा बना कर रखा है वो इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही इसे 2 मिनट भून लेंगे। चूरमे को इस तरह से भूनने पर होगा ये कि इसमें जो हल्का फुल्का कच्चापन रह गया है वो निकल जाएगा और हमारे चूरमा में जो दाने हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे। तो हमें चूरमा को कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। तो चलिए हम इसे भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने चूरमा भूनकर तैयार कर लिया है और इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है। तो इस स्टेज पर हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे और सारा चूरमा प्लेट में निकालने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे। यानी कि जिस बर्तन से माप कर आपने चने की दाल ली थी उसी के बर्तन से आपको चीनी भी माप कर लेनी है। यानी कि 1 कटोरी आपने दाल ली है तो 1 कटोरी आप इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी डालने के बाद हम इसमें आधा कटोरी पानी डाल देंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। फ्लेम इस स्टेज पर हमें मीडियम रखनी है। यहाँ पर हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम चाशनी को 2 मिनट कुक करेंगे। हमें यहाँ पर चाशनी में कोई तार नहीं बनाने हैं, हमें सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, जिस तरह का शहद होता है बस उसी तरह की। और यहाँ पर बिल्कुल मार्केट स्टाइल लड्डू बनाने के लिए हम इसमें 1 पिंच रेड फूड कलर डाल रहे हैं। इससे हमारे लड्डू का कलर बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना कलर के भी ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब हम लड्डुओं के टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रहे हैं। तो चलिए हम इसे चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हमने चाशनी को 2 मिनट कुक कर लिया है। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चाशनी हल्की सी चिपचिपी लग रही है, तो ये परफेक्ट तैयार है। तो अब हम इसमें जो हमने चूरमा भूनकर तैयार करके रखा है वो डाल देंगे और चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम इस समय हमें लो रखनी है। और अब हम इसमें 2 चम्मच खरबूजे के बीज डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को ढककर आधा घंटे के लिए साइड में रख देंगे। कढ़ाई को ढके हुए आधा घंटा हो गया है। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चूरमा ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये मिश्रण लड्डू बनाने के लिए तैयार है। तो अब हम हाथों को थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे और अब हम मिश्रण से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए इस तरह से हाथों से दबा दबा कर लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक लड्डू बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप ये लड्डू अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाले मोतीचूर के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।